दोस्तों नमस्कार। एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस सेशन में हम बात करेंगे म्यूजिक के 10,000 वन लाइनर प्रश्न उत्तर के बारे में, जो बीपीएससी तैयारी 4 के म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे उन सभी छात्रों को बहुत ही मदद मिलेगी। और ये सभी जो 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन है वे आपको पार्ट वाइज ही मिलेंगे। प्रत्येक पार्ट में 100 प्रश्न होंगे और साथ में प्रत्येक पार्ट के अंत में आपका रिवीजन भी करवाएंगे और 2 सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन। आज का पहला प्रश्न है, संगीत राज नामक ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? आंसर है 16,000। संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई? उत्तर है 13वीं शताब्दी। दत्तिल ग्रंथ में कुल श्लोकों की संख्या 240 है। बृहद्देशी में मतंग ने कुल कितने अलंकार माने हैं? आंसर है 33। पंडित सोमनाथ कृत रोग विबोध का रचना काल बताइए। उत्तर है 1610 ईस्वी। भारत भविष्य ग्रंथ के लेखक कौन है? आंसर है नान्यदेव। अगला सवाल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है एस.बी. बंदोपाध्याय। अगला है, गीत गोविंद किसने लिखा? आंसर है जयदेव ने। संगीत कालाधार नामक ग्रंथ किस सन में लिखी गई? आंसर है 1902 में। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किस सन में लिखी गई? आंसर है 1850 ईस्वी। सन 1650 ईस्वी में लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? आंसर है संगीत पारिजात। अगला है, नाद विनोद किस सन में लिखा गया? आंसर है 1895 ईस्वी में। अगला सवाल है, नादिरा तीसाही ग्रंथ किसने लिखा? आंसर है शाह आलम। यंत्र क्षेत्र दीपिका के लेखक हैं? आंसर है सौरिंद्र मोहन ठाकुर। अगला सवाल है, कैप्टन विलर्ड की पुस्तक म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान किस सन में लिखी गई? आंसर है 1838 ईस्वी में। अगला सवाल है, वाद्य प्रकाश ग्रंथ किस सन में लिखी गई? आंसर है 1780 में। संगीत व संस्कृति पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। उत्तर है जगदेक मल्लल। अगला सवाल है, संगीतज्ञों के स्मरण पुस्तक किसने लिखी? आंसर है विलायत हुसैन खान ने। प्रणव भारती के रचनाकार हैं? उत्तर है ओमकार नाथ ठाकुर। स्वर मेलकालानिधि में कुल कितने अध्याय हैं? आंसर है 5। हिंदुस्तानी संगीत की एनसाइक्लोपीडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है फिरोज फ्राम जी। अगला सवाल है, मुआद्दनुल मुस्की ग्रंथ किस भाषा में रचित है? उत्तर है उर्दू में। नौरसनामा के लेखक हैं इब्राहिम आदिल शाह। नृत्य रत्नावली के ग्रंथकार कौन है? आंसर है जय सेनापति। इब्राहिम आदिल शाह द्वारा रचित किताबे नौरस में ध्रुपदों की संख्या कितनी है? आंसर है 69। अगला सवाल है, साउथ इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? पी साम्बमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार में कितने अध्याय हैं? आंसर है 7। अगला सवाल है, पारिजात नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर है मिर्जा रोशन जमीर। अगला सवाल है, रामचंद्रिका सार के लेखक कौन है? आंसर है अप्पा तुलसी। अगला सवाल है, सरमय असरत नामक ग्रंथ किस भाषा में रचित है? आंसर है उर्दू। वह लेखक जिन्होंने अपने ही ग्रंथ पर टीका लिखी? आंसर है सोमनाथ। मिर्जा खान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है तोहफुल हिंद।
तोहफुल हिंद। वह ग्रंथ जो अब तक अप्रकाशित है वह है आनंद संजीवन। अगला सवाल है, परिवादिनी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? उत्तर है कालिदास। 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम है श्री मल्लक्ष संगीतम। अगला है, रुद्र वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर है संगीत मकरंद। कानून ए सितार पुस्तक किस सन में लिखी गई? आंसर है 1870 में। ए स्टडी ऑफ डेटिलम पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है मुकुंद लाठ। नाद विनोद ग्रंथ किस भाषा में रचित है? उत्तर है राजस्थानी ब्रज मिश्रित। संगीत पारिजात ग्रंथ के अनुसार पटह का अर्थ क्या है? उत्तर है ढोलक। संगीत दर्पण में रागों के किस वर्गीकरण को अपनाया गया है? आंसर है राग रागनी। शुद्ध छायालोक संकीर्ण राग का वर्गीकरण पद्धति सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त है? उत्तर है ओमापतम। मत कोकिला वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? आंसर है संगीत रत्नाकर में। संगीत शास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? आंसर है के वासुदेव शास्त्री। अगला है, संगीत संचयन किसके द्वारा रचित है? उत्तर है सुभद्रा चौधरी। मुआरी फुन्नागमात ग्रंथ के रचयिता कौन है? उत्तर है ठाकुर नवाब अली। अगला है, द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? फॉक्स स्ट्रैंगबेज। अगला सवाल है, पखावज और तबला के घराने एवं परंपराएं पुस्तक की लेखक कौन है? उत्तर है अबान ई मिस्त्री। अगला सवाल है, तबले की उत्पत्ति विकास और वादन शैलियाँ नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है योग माया शुक्ला। इनमें से पंडिताराध्य चरितम किसने लिखा? उत्तर है सोमनाथ। अभिनय भूषण नामक ग्रंथ किसने लिखा? उत्तर है मदन पाल। रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय तथा सद्राग चंद्रोदय नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? उत्तर होगा पुंडरीक विट्ठल। श्रीनिवास कृत रागत्व विबोध कितने अध्यायों में विभाजित है? उत्तर है 8। मुरली प्रकाश तथा मालाधिकार लक्षणम ग्रंथों का लेखन किस ग्रंथकार ने किया? उत्तर है भावभट्ट। अनूप संगीत विलास ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? आंसर है 1674 से 1709। वेंकटमुखी का पूरा नाम बताइए। आंसर है वेंकटेश्वर दीक्षित। अगला सवाल है, संगीत समय सार ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? आंसर है 9। म्यूजिकल ऑफ द साउथ एशियन पीपुल्स के लेखक कौन है? आंसर है पी सांबमूर्ति। अगला सवाल है, संगीत समय सार पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई? आंसर है 14वीं। अगला है, श्रीकंठ कृत रासकुमोदी में कितने अध्याय हैं? आंसर है 10। अगला है, संगीत सार मृत ग्रंथ कितने अध्यायों में विभाजित है? आंसर है 14। अगला सवाल है, सोमेश्वर कृत मानसोल्लास के अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है अभिलिस्तार्थ चिंतामणि। अभिलिस्तार्थ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर कृत मनोलसा किस शताब्दी की कृति है? आंसर है 12वीं। भरत भाष्य में कुल कितने अध्याय हैं? आंसर है 17। स्वर मेल कलानिधि कितने अध्यायों में विभाजित है? आंसर है 5। सरस्वती हृदय अलंकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है भारत भाष्यम। नान्य भूपाल कृत भारत भाष्यम का संपादन किसने किया? आंसर है चैतन्य देसाई। अगला सवाल है,
पंडित अहोबल कृत संगीत पारिजात की रचना किस शताब्दी में हुई? आंसर है 16वीं शताब्दी। संगीत पुष्पांजलि ग्रंथ किस लेखक के द्वारा लिखा गया? आंसर है अहोबल। अगला है, संगीत पारिजात में श्लोकों की संख्या कितनी है? आंसर है 500। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने अहोबल कृत संगीत पारिजात का फारसी भाषा में अनुवाद किया? आंसर है पंडित दीनानाथ। संकीर्ण रागाध्याय तथा संगीत कल्पतरु ग्रंथों के रचनाकार कौन है? आंसर है पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल किस राजा के आश्रय में थे? आंसर है बुरहान खां। राग विबोध ग्रंथ किस ग्रंथकार द्वारा लिखा गया? आंसर है सोमनाथ। राग विबोध के लेखक सोमनाथ किस राजा के आश्रय में थे? आंसर है जहांगीर। संग्रह चूड़ामणि किस लेखक की रचना है? आंसर है गोविंद। राग कल्पद्रुम कहाँ से प्रकाशित हुई? आंसर है वंगीय साहित्य परिषद कलकत्ता से। किताब ए नवरस किस शताब्दी की कृति है? आंसर है 16वीं से 17वीं शताब्दी। फकीरुल्लाह कृत राग दर्पण किस पुस्तक का अनुवाद है? आंसर है मान कौतूहल। किताब ए नवरस किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई? आंसर है भारतीय कला केंद्र दिल्ली। अगला है, मरक्काए दिल्ली पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? उत्तर है दरगाह कुली खां। किताब ए नवरस के लेखक कौन है? आंसर है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। सहसरस के संपादक किसने किया? आंसर है डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। सहसरस का संपादन किसने किया? डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। सहसरस ग्रंथ के रचयिता कौन है? नायक बख्शू। पुस्तक निहायतुल कमाल किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अगला सवाल, रसीला ए जिक्र ए मुगन्नयाने हिंदुस्तान पुस्तक किसके द्वारा रचित है? आंसर है इनायत खां रसिक। मिरात ए आफ्ताबनुमा ग्रंथ किसने लिखा है? आंसर है अब्दुल रहमान शाह नवाज। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक किसकी कृति है? आंसर है ओ गोस्वामी। म्यूजिक ऑफ द नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है स्वामी प्रज्ञानंद। जयदेव कृत गीत गोविंद पुस्तक का द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के नाम से अनुवाद किसने किया? आंसर है एडवर्ड अर्नाल्ड ने। अगला है, तालवाद्य शास्त्र के लेखक कौन है? आंसर है मनोहर भालचंद्रराव मराठे। अगला है, संगीत विशारद के लेखक का नाम बताइए? आंसर है प्रभुलाल गर्ग बसंत। भारतीय संगीत वैज्ञानिक विश्लेषण के रचयिता कौन है? आंसर है डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा। तबला वादन कला की तकनीकी एवं सौंदर्य पक्ष की लेखिका का नाम क्या है? डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव। अगला है, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत के लेखक कौन है? आंसर है प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा। गीत गोविंद ग्रंथ में किस विषयक संबंधी चर्चा है? आंसर है राधा कृष्ण विषयक। म्यूजिक इट्स फॉर्म फंक्शन एंड वैल्यू के लेखक हैं स्वामी प्रज्ञानंद। डिक्शनरी ऑफ साउथ इंडियन म्यूजिक किसकी कृति है? आंसर है पी शंभमूर्ति। ताल प्रकाश और संगीत में तिहाइयां पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है भगवत शरण शर्मा। अगला है, ताल कोश किसने लिखी? आंसर है प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। तबला पुराण के लेखक कौन है? आंसर है विजय शंकर मिश्र। नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर है भरत। एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आंसर है S.R. गौतम व अन्य। नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई? आंसर है 4वीं शताब्दी।
नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तत्ववादियों से संबंधित चर्चा है? अगला है 29। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तालवाद्यों से संबंधित चर्चा है? उत्तर है 31। यदि आपको और अधिक वीडियो चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।